तो आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम फार्मा केयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जीएसटी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइप समझ लेते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दो टाइप है, रेगुलर एंड कंपोजिशन। तो यहाँ पर हमारी कंपोजिशन कंपनी ओपन है, तो पहले हम कंपोजिशन टाइप के बारे में समझ लेते हैं। तो कंपोजिशन कंपनी के जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के लिए यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में जीएसटी में जीएसटी रिटर्न का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जीएसटी रिटर्न के अलग अलग रिपोर्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम GSTR-4 रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। तो GSTR-4 पर आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको GSTR-4 की फाइलिंग करने की डेट एंटर करनी होगी। तो GSTR-4 की फाइलिंग क्वार्टरली करनी होती है, तो यहाँ पर हम उस हिसाब से डेट एंटर करते हैं। तो डेट एंटर करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करके यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट GSTR-4 रिपोर्ट की एक्सेल फाइल जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ से आप GSTR-4 का रिपोर्ट एक्सेल फाइल में देखना चाहते हो तो यहाँ से यस बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सेल फाइल में GSTR-4 का रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर GSTR-4 के अलग अलग सेक्शन भी दिए हुए हैं। तो इस तरह से हम GSTR-4 का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और उसकी एक्सेल फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम GSTR-4 एनुअल रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। तो जैसे ही आप GSTR-4 एनुअल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी होगी। तो GSTR-4 की फाइलिंग ईयरली करनी होती है, तो यहाँ पर करंट ईयर की डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर GSTR-4 एनुअल का रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर GSTR-4 एनुअल रिपोर्ट के अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं। और आप GSTR-4 एनुअल रिपोर्ट की फाइल जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जनरेट फाइल पर क्लिक करके यहाँ से यस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस बटन पर क्लिक करेंगे तो GSTR-4 एनुअल रिपोर्ट की फाइल जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ से आप GSTR-4 एनुअल का रिपोर्ट एक्सेल फाइल में देखना चाहते हैं तो यहाँ से यस बटन पर एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GSTR-4 एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो GSTR-4 एनुअल रिपोर्ट के बाद हम GSTR-CMP-08 रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप CMP-08 का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आप रिपोर्ट की प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसके बाद अभी हम GSTR-9 रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी होगी। GSTR-9 की फाइलिंग ईयरली करनी होती है, तो यहाँ पर हम उस हिसाब से डेट एंटर करते हैं। तो डेट एंटर करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप GSTR-9 का रिपोर्ट देख सकते हैं। जनरेट फाइल पर क्लिक करके आप जैसे यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करेंगे तो GSTR-9 रिपोर्ट की फाइल जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ से आप GSTR-9 का रिपोर्ट एक्सेल फाइल में देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कंपोजिशन कंपनी के GST रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और उसकी फाइल को जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम रेगुलर कंपनी के GST रिपोर्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो वो कंपनी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम रिपोर्ट मेनू में GST में GST रिटर्न में देख सकते हैं GSTR-3B, GSTR-1, GSTR-2 एंड GSTR-9 रिपोर्ट दिए हुए हैं। तो पहले हम GSTR-3B रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी होगी। तो GSTR-3B की फाइलिंग मंथली करनी होती है, तो यहाँ पर मंथ की डेट ऑटोमेटिक सेट हो गई है। और यहाँ पर आप जैसे ही ओके बटन पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप GSTR-3B का रिपोर्ट देख सकते हैं। और यहाँ से आप डायरेक्ट GSTR-3B की फाइल जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप GSTR-3B का रिपोर्ट एक्सेल फाइल में देखना चाहते हैं तो यहाँ से यस बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप एक्सेल फाइल में GSTR-3B का रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से हम GSTR-3B का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और उसकी एक्सेल फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो GSTR-3B रिपोर्ट के बाद अब हम GSTR-1 रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे
तो यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी होगी GSTR 1 रिपोर्ट की फाइलिंग मंथली या फिर